हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्यारी प्यारी कहानी में। दोस्तों, आज हम आपको एक कथा सुनाने वाले हैं जो कि महाभारत से जुड़ी हुई है। और ये महाभारत का एक महान योद्धा था जिसका नाम अभिमन्यु था। चलो अच्छा, अब हम बिना देरी किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र पांडवों और कौरवों के बीच 18 दिन का घमासान युद्ध चला था। एक और धर्म के लिए लड़ने वाले पांडव थे तो दूसरी ओर छल कपट और धोखा देने वाले कौरव। उन्होंने छल से युद्ध जीतने के लिए एक रणनीति बनाई। उनकी योजना थी कि वो अर्जुन को युद्ध में उलझाकर चारों भाइयों से दूर ले जाएंगे और फिर युधिष्ठिर को बंदी बनाकर युद्ध जीत लेंगे। अब युद्ध वाले दिन सेना का एक भाग अर्जुन से युद्ध करते हुए उन्हें रणभूमि से दूर ले गया। वहीं गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की, जबकि पांडवों में सिर्फ अर्जुन को पता था कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है। अर्जुन के दूर जाते ही गुरु द्रोण ने पांडवों को ललकारते हुए कहा कि या तो युद्ध लड़ो या फिर हार मान लो। युद्ध के नियम के अनुसार युद्ध लड़ना जरूरी था। यदि युद्ध करते तो भी हार जाते और युद्ध ना करते तो भी हार निश्चित थी। अब धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें क्या ना करें। उसी समय धर्मराज के सामने एक युवक खड़ा था। उसने कहा कि काकाश्री, मुझे चक्रव्यूह तोड़ने और युद्ध करने का आशीर्वाद दीजिए। यह युवक कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था। ये अभी 16 वर्ष का ही था, लेकिन सभी जानते थे कि वह युद्ध कौशल में अपने पिता की तरह श्रेष्ठ था। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को मना किया, लेकिन वह नहीं माना और उसने कहा, मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है। जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो पिताजी ने माँ को चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका बताया था। मैं आगे रहूँगा और सब मेरे पीछे पीछे आइए। हार मानकर युधिष्ठिर ने बात मान ही ली और सभी युद्ध के लिए तैयार हो गए। सबसे आगे अभिमन्यु था, सब उसके पीछे पीछे आ रहे थे। अभिमन्यु को रणक्षेत्र में देखकर कौरव मजाक बनाने लगे। यह छोटा बालक क्या युद्ध करेगा। लेकिन जब उन्होंने अभिमन्यु के युद्ध कौशल को देखा तो उनके पसीने छूट गए। आगे बढ़ते अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार गिराया और चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। उसके चक्रव्यूह में प्रवेश करते ही सिंधु के राजा जयद्रथ ने चक्रव्यूह का द्वार बंद कर दिया ताकि चारों भाई चक्रव्यूह में प्रवेश न कर सकें। अभिमन्यु आगे बढ़ता जा रहा था। उसने एक एक करके सभी योद्धाओं को हरा दिया, जिनमें स्वयं गुरु द्रोण और कर्ण दुर्योधन भी शामिल थे। किसी को कोई उपाय नहीं समझ आ रहा था। कौरवों के सभी महारथियों ने एक साथ मिलकर हमला किया। किसी ने उसका धनुष तोड़ा तो किसी ने रथ। उसके पश्चात अभिमन्यु नहीं रुका। उसने रथ का पहिया उठाकर युद्ध करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े महारथियों के साथ अभिमन्यु अकेला लड़ता रहा, लेकिन वह अकेला कब तक लड़ता और अंत में जाकर सभी ने उसकी हत्या कर दी और अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वह अगले दिन युद्ध में जयद्रथ का वध कर देगा। आज सूरवीर अभिमन्यु का नाम कर्ण और अर्जुन से पहले सम्मान के साथ लिया जाता है। अभिमन्यु एक महान योद्धा था। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो।